गुड मॉर्निंग साथियों, मैं टीपी गंगवार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथ्यू आर्नोल्ट के द्वारा लिखित पोएम डावर बीच। डावर बीच एक ऐसी पोएम है जो कि अटलांटिक महासागर के पास तट पर जो है कवि खड़ा हुआ है और वहीं पर अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। किस मामले में चर्चा कर रहा है? वो कह रहा है कि अपनी प्रेमिका से कि संसार वास्तव में झूठा है, यहाँ पर कोई ना तो विश्वास है, ना सच्चाई है, ना कोई स्थिरपन है, कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर एक प्रकार से चापलूसी को बताता है। तो कवि जो है अपने इस जीवन लीला से उब चुका है और अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है कि वास्तव में सब कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ झूठा है इस संसार में। तो इस पोएम को रिलीजियस आध्यात्मिकता के बारे में, इस पोएम के बारे में कवि ने बताया है, जो कि पोएम IIT एग्जाम में लगी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। हालांकि एक बार फिर बता दें, इस पोएम को मैथ्यू आर्नोल्ट ने 1867 में इसको लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। मैथ्यू आर्नोल्ट कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से चर्चा कर रहे हैं और समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? प्रेमिका से कह रहे हैं द सी इज काल्म टू नाइट। आज रात में समुद्र बिल्कुल शांत है, यानी आज रात को समुद्र बिल्कुल शांत है। द टाइड इज फुल, समुद्र में ज्वार उठ रहा है, यानी लहरें उठ रही हैं। द मून लाइज फेयर, चंद्रमा सुंदर खूबसूरत प्रतीत हो रहा है, यानी चंद्रमा सुंदर लग रहा है। अपॉन द स्टेयर्स, समुद्र के बीचों बीच, स्टेयर्स माने बीचों बीच। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, समुद्र के यानी फ्रेंच कोस्ट माने तट होता है, समुद्र के तट के किनारे। द लाइट माने चंद्रमा की चमक है, यानी चंद्रमा का जो प्रकाश वो पड़ रहा है। ग्लिम्स एंड इज गॉन, ग्लिम्स माने चमक जो है वो आ रही है और जा रही है। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, यहाँ पर चारों ओर जो है इंग्लैंड की चट्टानें हैं, चट्टानें दिखाई दे रही हैं। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, हमारे इंग्लैंड के आसपास चट्टानें हैं पहाड़ों की। ग्लिमरिंग, जो चमक पड़ रही है। एंड वास्ट, विशाल रूप से। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल बे का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर बे माने खाड़ी होती है, तो यहाँ पर जो है शांत खाड़ी है। ट्रैंक्विल माने शांत और बे माने खाड़ी। यहाँ पर जो खाड़ी है, जो चट्टानों के बीच, पहाड़ों के बीच की जो खाड़ी है वो बिल्कुल शांत है, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। प्रेमिका से कह रहा है कम टू द विंडो, खिड़की पर आ जाओ। प्रेमिका से कह रहा है कि कम टू द विंडो, खिड़की पर आ जाओ। स्वीट मधुर इज द नाइट एयर, यहाँ की जो रात्रि की हवा बहुत ही मधुर चल रही है, बहुत ही मधुर हवा यहाँ पर है। ओनली माने सिर्फ, केवल। फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र में, पानी में स्प्रे यानी झाग की लाइन है, पानी में झाग उड़ रहे हैं। और झाग जो है जब लहरें उठती हैं तो पानी के झाग बन जाते हैं, तो वो लाइनों जो है झाग की लाइनें दिखाई दे रही हैं। वेयर द सी मीट्स, जहाँ पर समुद्र मिल रहा है। मीट माने मिलना। द मून, मून माने चंद्रमा से मिलन कर रहा है, यानी जो है समुद्र जो है चंद्रमा से मिलन कर रहा है। ब्लेंच्ड लैंड, जहाँ पर चंद्रमा की जो रोशनी है, सफ़ेद रोशनी, वो जमीन पर पड़ रही है। लिसन, सुनो। यू हियर, हालांकि तुम सुनती हो। द ग्रेटिंग रोअर, ग्रेटिंग माने रगड़ने की आवाज़। किसके रगड़ने की आवाज़? आप पेबल्स माने पत्थरों की, यहाँ पर पत्थरों की आवाज़ को, रगड़ने की आवाज़ को तुम सुनती हो। विच द वेव्स ड्रा बैक, जो कि पत्थर जो हैं समुद्र की लहरों से, वेव माने लहरें होती हैं, ड्रा बैक माने वापस, पत्थर जो है वापस आ रहे हैं। एंड फ्लिंग, और जा रहे हैं। पानी की लहर से समुद्र के जो पत्थर हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। एट देयर रिटर्न, और वापस आ रहे हैं। अप द हाई स्टैंड माने ऊंचे ऊंचे उठ रहे हैं। बिगिन एंड सीज, बिगिन माने जो है शुरू हो रहे हैं और सीज माने रुक रहे हैं, कहने मतलब पत्थर उठ रहे हैं और गिर रहे हैं। एंड देन अगेन बिगिन, और फिर दोबारा शुरुआत हो रही है, यानी पत्थरों की दोबारा उठना गिरना लगा हुआ है। विद ट्रेमुलस कैडेंस, ट्रेमुलस माने बड़ी विशाल रूप से, यानी बड़ा अच्छे रूप में। कॉडेंस माने लयदार, यहाँ पर रिदम हो रही है, पत्थरों की जो लय उठ रही है, रगड़ने की आवाज़ उठ रही है। स्लो माने धीमी। एंड ब्रिंग द इंटरनल नोट माने आंतरिक रूप से। आप सैडनेस इन, जो कि आंतरिक रूप से दुख को उत्पन्न कर रही है। सैडनेस मतलब जो पत्थरों की जो आवाज़ उठ रही है, रिदम उठ रही है, वो एक प्रकार से
बड़ा दुख महसूस कर रही है दिल के अंदर। आगे कह रहे हैं सोफोक्लस लॉन्ग एगो। सोफोक्लस एक प्रकार से देखा जाए एक ड्रामेटिस्ट था, ड्रामेटिस्ट एक नाटककार था, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले। हियर्ड इट ऑन द इज माने यहाँ पर एक तट है, यहाँ पर उसने इस गीत को सुना था, यानी इस लय को सुना था, इस पत्थरों की रगड़ने की आवाज़ को सुना था। एंड इट ब्राउट इनटू हिज माइंड, और ये आवाज़ उसके दिमाग में बस गई थी। द टर्बिड एव द फ्लो, और वास्तव में टर्बिड एव फ्लो का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है टर्बिड एव का मतलब है मटमैला। क्या होता है? मटमैला। फ्लो माने पानी का बहाव है यहाँ पर, ठीक है। ऑफ ह्यूमन मेजरी, जो एक मानव के लिए रहस्य बना हुआ है। ह्यूमन मानव, मेजरी माने रहस्य होता है। बी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट, हम यहाँ पर एक ऐसी आवाज़ को प्राप्त करते हैं, थॉट जो कि वास्तव में सोचने विचार योग्य है। हियरिंग इट बाई दिस डिस्टेंस, जिस आवाज़ को हम यहाँ पर कुछ दूरी से सुन रहे हैं। नॉर्थन सी, जो कि उत्तरी सागर से उठ रही है, उत्तरी सागर से उठ रही है। सागर माने सी माने समुद्र या सागर। द सी ऑफ फैथ, हालांकि विश्वास की आस्था का समुद्र। फैथ माने आस्था या विश्वास कहते हैं, और सी माने समुद्र। द सी ऑफ फैथ, ये समुद्र जो है एक प्रकार से देखा जाए विश्वास की आस्था है, विश्वास की आस्था का समुद्र है ये। वासवंश माने जो कभी था, कभी यहाँ पर जो था एक विश्वास की आस्था का समुद्र था, यानी कभी यहाँ पर विश्वास हुआ करता था। टू माने अधिक। एट द फुल, पूरी तरह से। एंड राउंड अर्थ शोर, और पूरी धरती पर विश्वास की आस्था देखने को मिलती थी। समुद्र के किनारे चारों ओर विश्वास ही विश्वास था। ले लाइक द फोल्ड, ले लाइक द फोल्ड, जो कि वास्तव में एक प्रकार से ब्राइट जडल फॉलिड, यानी कि जडल फॉलिड का रूप से एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर जो है लपेटा समेटा दिखाई रूप में देता था, यानी कि बिल्कुल जडल फॉलिड का मतलब होता है लपेटना समेटना। तो जहाँ पर विश्वास जो था वो हर किसी के दिमाग में बसा हुआ था उस समय। बट नाउ, किंतु अब, आई ओनली हियर, किंतु अब मैं इस दुख को सुन रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर क्या दुख से है? इट्स मेलनकली, मेलनकली में दुख होता है, किंतु यहाँ पर अब मैं दुख को ही सुन रहा हूँ, केवल दुख के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। लॉन्ग विड्रॉइंग रोड, केवल यहाँ पर विड्रॉइंग रोड माने प्रकार से देखा जाए एक दहाड़ने की, पत्थरों की रगड़ने की आवाज़। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ, जो कि वास्तव में एक प्रकार से हमारी सांसों में भरी हुई है। ऑन दी नाइट विंड, रात्रि की जो हवा है, डाउन, वो जो है धीमी पड़ रही है। द वास्ट इज ड्रियर, यानी विशालतम समुद्र के किनारे। एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वास्तव में एक खुले आसमान में, संसार में चल रही है। कभी कह रहा है अगले नेक्स्ट स्टेंजा में आ, जब कभी जो है काफ़ी हो गया तो अपनी प्रेमिका से कराते हुए कह रहा है आ। लव लेट अस बी ट्रू, देखा जाए कि लव लेट अस बी ट्रू, हम सभी को प्रेम के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, यानी सच्चा होना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए। कहने का मतलब है लव लेट अस बी ट्रू, हम सभी को प्रेम के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। टू वन अनदर माने एक दूसरे के लिए। फॉर द वर्ल्ड, इस संसार के लिए, इस संसार में हम सभी को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान सच्चा होना चाहिए। विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो संसार आज हमारे सामने है। अस माने हमारे, बिफोर माने सामने, जो हमारे सामने लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, ये संसार आज हमारे सामने एक सपनों की भूमि के समान है। हालांकि इस संसार में केवल सपने के अलावा और कुछ नहीं है, ये संसार एक सपना बन गया है। सो वेरियस, जो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। सो ब्यूटीफुल, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। सो न्यू, बिल्कुल नया है। हैथ रियली नादर, जहाँ पर वास्तव में हैथ रियली नादर, ना तो जॉय, ना आनंद है, ना लव, ना प्रेम है, ना लाइट है, ना कोई ज्ञान रूपी प्रकाश है, ना सर्टिट्यूड, ना कोई निश्चितपन है, ना कोई निश्चितपन है, ना पीस, ना कोई शांति है, ना हेल्प, ना कोई सहायता है। फॉर पेन माने आपके दुख के लिए, हालांकि दुख के लिए इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। एंड वी आर हियर, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं। एज ऑन ए डार्किंग प्लेन, एक अंधकार रूपी मैदान में, यानी एक अंधकार रूपी संसार में रह रहे हैं। स्विफ्ट विद कन्फ्यूज्ड, जो हमको बहा कर ले जा रहा है। अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष पूर्वक। एंड फ्लाइट, हम इधर उधर भाग रहे हैं। वेयर इग्नोरेंस आर्मी, जैसे कि
बगैर ज्ञान के, बगैर किसी पता निशान के कोई आर्मी में कोई सेना रात्रि में भागती दौड़ती रहती है, क्लैश बाई नाइट, जो कि रात्रि में बगैर किसी लक्ष्य के आर्मी सेना अपना आक्रमण करती है, उसी प्रकार से हम इस संसार में अज्ञान रूप पूर्वक हम जो है रह रहे हैं। हालांकि जहाँ पर हमारे लिए कुछ भी निश्चित दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक अज्ञान रूपी संसार में हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ इस पोएम को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।